नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम त्रिकोणमिति चल रहे थे मैथ में। ये काफ़ी लंबा हुआ, थोड़ा सा मतलब लेट भी हो गया दोस्तों। ट्रेनिंग चल रही थी तो हमने पहले ही बता दिया था कि ट्रेनिंग के नाते ही आपका 15 दिन लगभग 20 दिन क्लास जो है नहीं चल पाई। तो दोस्तों, हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति अनुपात का हमने जितना भी सूत्र था हमने ये बताया था। तो आज हम आपको त्रिकोणमिति का जो अनुपात का सूत्र था इसके बारे में जिक्र करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे साइन 0 अंश का मान 0 होता है, ठीक है। जैसे ये देखिए साइन 0 अंश, साइन मान लीजिए साइन हो गया, ये 0 अंश हो गया, ये 30 अंश हो गया, ये 45 अंश हो गया, ये 60 अंश हो गया, ये 90 अंश हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ 90 तक रखने की जरूरत है, बाकी तो हमने सूत्र बता दिया था। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 अंश का मान 1 होता है ना। अब इसी में मान लीजिए आपका ऐसे ही कास आता है। क्या आता है भैया? कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान उल्टा हो जाएगा, कड़ी में 3/2, कास 45 अंश का 1/, कड़ी में 2, कास 30 अंश 60 अंश का मान 1/2, कास 90 अंश का मान हो जाएगा 0। समझ में भैया? ऐसे ही आप इन सब का मान निकाल सकते हैं। अगर हम tan की बात किया जाए, अगर tan की बात किया जाए दोस्तों, tan 0 अंश बराबर 0 है, tan 0 अंश बराबर 0, tan 30 अंश का मान 1/, कड़ी में 3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, और tan 90 अंश की बात किया जाए इनफिनाइट। इनफिनाइट मतलब ये होता है भैया इसका मान नहीं निकाला जा सकता है। समझ में भैया? अब इसी में अगर हम cot की बात किया जाए, cot 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा भैया? इनफिनाइट। cot 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा भैया? cot 0 अंश बराबर भैया अनफिनाइट हो जाएगा ना, इनफिनाइट। cot 30 अंश की जहां बात किया जाएगा तो कड़ी में 3, इसका 1/, cot 45 अंश का मान भी 1 होएगा, इसका 1/, कड़ी में 3 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। समझ में आया भैया? तो ये चीजें cot ऐसे ही सेक और कोसेक का भी चलता है दोस्तों। ये तो आपको हर जगह मिल जाता है, इसको रट लीजिएगा। इसको रटने के अलावा और कोई चांस नहीं है। कुछ ट्रिके हैं, जैसे साइन का उल्टा हो जाता है, कॉस टैन का उल्टा कॉट, सेक का वैसे हो जाता है। जैसे मान लीजिए साइन 30 अंश का मान पूछा है आपसे, तो हमने आपको जैसे मान लीजिए साइन 30 अंश का मान पूछा है, ठीक है। साइन 30 अंश का मान 1/2। अब साइन को ही हम लोग 1/ कोसेक लिख सकते हैं कि नहीं? 1/ कोसेक 30 अंश बराबर, अब कोसेक को यहां ले जाएंगे तो कोसेक 30 अंश बराबर 2 आ जाएगा। समझ में आया भैया? तो कुछ ट्रिके हैं जो हम बता देंगे आपको, लेकिन जरूरत यह है कि इसको तो रट लीजिएगा। समझ में आया भैया? इसको सवाल लगाने के लिए आपको ये चीजें रखना पड़ेगा। ये चैप्टर खत्म होने के बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस चलेंगे। समझ में आया? अवनमन कोण और उन्नयन जो कोण होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। समझ में आया भैया? पहले इसको खत्म करेंगे, इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा इसका सूत्र। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल कैसे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। जैसे मान लीजिए 1 माइनस साइन 60 अंश, 1 माइनस साइन 60 अंश बटा cos 60 अंश, cos 60 अंश। अब 1 माइनस, देखिए इसको तरीका कैसे है लगाने का। 1 माइनस साइन 60 अंश का मान 1 कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 लिख दिए। साइन 60 cos 60 अंश का मान कितने लोगों को मालूम है? cos 60 अंश का मान हो जाता है भैया 1/2। पहले ऊपर वाला यहाँ हल करिएगा तो 2 माइनस कड़ी में 3/2 आएगा भैया, 2 का गुणा इधर हो गया। अब वो आपको बच्चों की तरह थोड़ी सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे 1/2, हमने आपको पहले बोला था पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा, तो 2 माइनस 3 गुणे इसका इधर गुणा होगा, अब इसका 1 गुणे 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा भैया 2 माइनस कड़ी में 3। समझ में आया भैया? ये चीजें कितने लोगों को समझ में आई भैया? अब क्वेश्चन 2 चलते हैं। जो क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जाता है,
ध्यान दीजिएगा cos 30 अंश प्लस साइन cos 30 अंश प्लस साइन 60 अंश cos 30 अंश प्लस साइन 60 अंश 1 प्लस साइन 30 अंश 1 प्लस साइन 30 अंश माइनस cos 60 अंश दिया है। ठीक है भैया, cos 60 अंश। अब इनको हल करने के लिए दोस्तों देखिए cos 30 अंश का मान क्या होता है भैया, कितने लोगों को मालूम है, कड़ी में 3/2 प्लस साइन 60 अंश का मान भी कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है भैया, अब 1 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2, cos 60 अंश का मान भी 1/2 ही होता है। समझ में आया भैया, 1 क्या होता है, 2 ही होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हर बराबर है तो 2 कड़ी में 3/2 हो जाएगा, 1 कड़ी में 3 1 कड़ी में 3 तो 2 कड़ी में 3/2 हो जाएगा। समझ में भैया, 1 कड़ी में 3 2 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा। यहाँ नीचे भी कुछ भी नहीं बचा है। समझ में आया भैया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, कड़ी में 3 बचेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। इस सब के देखिए ट्रिग्नोमेट्री में भैया अगर आपको सूत्र रख रहे हैं, ये भी एकदम समझिए कि जैसे होता नहीं गुलाब जामुन मुंह में चला जाता है ना भैया, उसी तरह मीठा स्वाद लगने लगता है, वही हाल है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है भैया, अगर इसका सूत्र आप रख लिए भैया तो समझिए गुलाब जामुन मुंह में गया, नंबर मिलना तय ही है। समझ में आया भैया, समझ में आया दोस्तों। एक सवाल है इसका और देखते हैं, tan 30 sec 45 tan 30 अंश sec 45 अंश tan 30 अंश sec 45 अंश माइनस tan 60 अंश है और sec 30 अंश ना, sec 30 अंश का मान पूछा जा रहा है भैया। ये tan है, ये t है, समझिएगा भैया। tan 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3 हो गया। अब sec 45 का मान ध्यान दीजिएगा, sec 45 का मान नहीं मालूम मान लीजिए। अब हम sec को, हमने आपको पहले बोला था sec थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, सुना। अब cos 45 अंश का मान हमको मालूम है, cos 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2, तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 2। समझ में आया, कड़ी में 2 माइनस tan 60 अंश का मान कड़ी में 2 और sec 30 अंश। अगर cos 30 की बात किया जाए, cos 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, इसका 2 हो जाएगा। समझ में आ भैया, अच्छा sec cos 30 अंश का मान होता है 2/कड़ी में 3 होगा भैया। ठीक है, 2/कड़ी में 3 होगा, इसको याद करिएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से मालूम कर सकते। 2/कड़ी में 3 माइनस 2 कड़ी में 3/कड़ी में 3। यहाँ कहीं ना कहीं आप देखिएगा हर बराबर है, 2 माइनस 2 ले लीजिए कॉमन, 1 माइनस कड़ी में 3/3। समझ में आया भैया, 1 माइनस कड़ी में 3/3 हो गया। समझ में आया। ऐसे ही ये जो सवालें होती भैया इसी हिसाब से आपका बनाया जाता है। समझा, जो आपको हमने पहले बोला कि आपको अगर एग्जाम्पल इसका सूत्र याद है तो आप इस चीज को हवा में उड़ा सकते हैं। एक और देखिएगा, साइन 60 अंश बटा साइन 60 अंश माइनस कॉस 60 अंश माइनस कॉस 60 अंश बटा साइन 30 प्लस कॉस 30 अंश, साइन 30 अंश प्लस कॉस 30 अंश। अब इनका मान बोल रहा है भैया निकालने का। समझ में आ भैया, अब ध्यान दीजिएगा, हम साइन 60 अंश का मान जानते हैं कड़ी में 3/2 होता है। कॉस 60 अंश का मान कितने लोगों को मालूम है दोस्तों, माइनस 1/2 हो गया। ऊपर का काम खत्म, नीचे का 1/2 प्लस कड़ी में 3/2 हो गया। समझ में आ भैया, 1/2 कड़ी में 3/2 हो गया। समझ में आ भैया। अब यहाँ पे आप देखिएगा हर बराबर दिख रहा है, तो कड़ी में 3 माइनस 1/2 1 प्लस कड़ी में 3/2
2 लिख सकते हैं। अब हमने आपको बताया था पहला का गुणा 1 गुणे 2 और कड़ी में 3 प्लस 1 लिख लीजिए, चाहे इधर कर सकते हैं। देखिए भैया इसको 1 प्लस कड़ी में 3 क्या है, कड़ी में 3 प्लस 1 लिख लीजिए। 2 से 2 कैंसिल, कड़ी में 3 माइनस 1, कड़ी में 3 प्लस 1 आंसर। अब आपका ऑप्शन में देखिए यही दिया गया है, समझा भैया। अगर ऑप्शन में ये चीजें नहीं दिया है इसका परमेयीकरण कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। परमेयीकरण क्या, इसको माइनस करके इसमें गुणा कर दीजिए, समझा भैया। तो इसी हिसाब से ये चीजें लगाया जाता है, समझा भैया। अब भैया जो हम नेक्स्ट क्लास चलेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो एक एग्जांपल का हम पूरा सवाल ही बता देंगे भैया, लेकिन इसका जो नेक्स्ट क्लास चलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, सुना भैया, ऊंचाई और दूरी। इसी में एक होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एक होता है भैया अवनमन कोण, अवनमन कोण, समझा भैया। उन्नयन कोण, जब हम नजरिया अपना ऊपर करते हैं तो इसको उन्नयन कोण कहते हैं, दिख रही है। और जब नजरिया नीचे करके देखते हैं वो क्या हो जाएगा भैया, अवनमन, नजरिया धोखा कर गई। तो नजरिए का खेल है भैया उन्नयन और अवनमन में, बस नजरियों का समझ लिए तो उन्नयन और अवनमन खत्म। तो नजरों का धोखा है उन्नयन और अवनमन में। तो कल जो है दोस्तों उन्नयन और अवनमन चला जाएगा। कल के लिए मिलते हैं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। इस दिवाली पे हम लोग एक प्रण लेते हैं यही कि आप एक नया काम शुरू करिए, नया मतलब एक नई एनर्जी के साथ पढ़ाई शुरू करिए। इस समय की बर्बादी करना सही नहीं है दोस्तों। कहा नहीं गया है कि जिस हिसाब से समय भाग रहा है, अगर आप समय को पीछे छोड़ रहे हैं तो समझिए वो समय कभी नहीं आने वाला दोस्तों। तो जितनी मतलब आप जितना यूज कर सकते हैं मेहनत करिए दोस्तों, उसी हिसाब से आपको, क्योंकि दुनिया के कदम से कदम मिला के चलना है तो मेहनत जरूरी है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना दोस्तों, छत की सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो जैसा ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो आपको लगता है यार कितना ऊंचा है, तो वो आपके सफलता का श्रेय है कि आप जैसा सफलता के नजदीक पहुंचते जाएंगे उतनी ही कठिनता आएगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है दोस्तों। जैसा आपको सफलता नजदीक आएगी आपको ऐसा मन करके वो लौटाना पड़ेगा, लेकिन वहां से लौटना नहीं है। हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। इस दिवाली में यही सोच के चलना है कि दोस्तों हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी के साथ एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।